ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। जब भी किसी का बहुत ज़्यादा ईगो है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार जो है बढ़ जाता है और वो किसी भी प्रकार से स्वयं को ही सबसे बड़ा समझने लग जाते हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कोई बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं और ये प्रोजेक्शन खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअली आपको रोकने की कोशिश हो रही है, या तो यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि कोई हीलर है आप में से या स्पिरिचुअल मास्टर है, तो आपको रोकने की कोशिश की जा रही है निगेटिव एंटिटी के द्वारा, निगेटिव वाइब्स के द्वारा। तो यहाँ पर किसी का अहंकार है ना, जो आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपने किसी को हील कर दिया या आपने किसी को हीलिंग सिखा दिया तो वो स्वयं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो स्वयं स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ सकते हैं, वो स्वयं स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सकते हैं। और यही चीज़ निगेटिव वाइब्स नहीं चाहती, जिसकी वजह से बार बार प्रोजेक्शन होता है। तो आपको ज़रूर हीलिंग सीखनी चाहिए, ज़रूर हीलिंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो मार्गदर्शन है बाबा जी का वो है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आपको हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए। हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है। रेकी हीलिंग जो है यूनिवर्सल एनर्जी है। कोई भी हीलिंग आपको सीखना बिल्कुल अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने ऑरा के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए और हीलिंग सीखिए। यहाँ पर क्योंकि मुझे छल की एनर्जी, प्रोजेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी अपने से आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देख सकते, तो ऐसी चीज़ें सभी स्थान पर होती है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिडन है, ठीक है। हिडन इनेमी हम कहेंगे, हिडन आपके बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है, या ये बहुत लोगों के वेल विशर नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये पीछे हो जाएंगे यदि आप लोग आगे हो गए, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो इनका जो कर्मा है वो तो कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है, बैड कर्मा, तो उनकी कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जितना पेशेंसली आपने धैर्य बना कर रखा है, ठीक है, आपने जो धैर्य बना कर रखा है, आपके धैर्य का जो, आपके गुड कर्मा का जो फल है वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इन जितने भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप हील्ड हो, जो नहीं चाहते कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, उनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके लाइफ में तो हीलिंग आ रहा है, गोल्डन लाइट आ रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रहा है, हीलिंग के बाद आपके लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी इनको नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि यदि आपके लाइफ में अबंडेंस आ गया, आपके चक्र यदि हील्ड हो गए, तो आप तो सब कुछ समझ जाएंगे ना, है ना। तो देखिए, आप यदि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जाते हैं और वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यही कारण है ना कि आप यदि हील्ड रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलते रहेगा, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव रहेगा, आपका हार्ट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, और यही चीज़ जो है कोई नहीं चाहते, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हील्ड होते हुए नहीं देखना चाहते, जो प्रोजेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है उसे और बढ़ा देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी, आर्कएंजल एरियल जी, तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्र, आपके सैक्रल चक्र पर हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी हीलिंग जरूर करते रहिए, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होना है। जो भी प्रॉब्लम है अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए और हीलिंग कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप हील्ड करेंगे, आप अपने ऑरा को क्लींस कर पाएंगे, आप किसी भी प्रकार की निगेटिव एंटिटी से दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट से दूर रहेंगे, और उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी, और इस न्यू बिगनिंग के साथ आप बैलेंस होकर अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जो भी ये निगेटिव वाइब्स है, जो भी ऐसे हेटर्स लोग हैं, उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा, है ना। क्योंकि उनको तो देखिए एक समय आने पर सबको उनके कर्मा का फल मिलता है। तो इनका क्या है,
इनकी जो जैसे कहते हैं ना बैगेज बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, इनका जो कार्मिक बैगेज है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप यदि अपना प्रोटेक्शन करेंगे, आप यदि अपने ऊपर वर्क करेंगे तो इनको ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर पाए। यदि प्रोजेक्शन करेंगे भी तो उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सारे चक्रा के कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपको अपने चक्रा को क्लींस करना है, रेकी हीलिंग जरूर सीखना है, चक्रा को क्लींस करना है, चक्रा को हील करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में है तो ये लोग आकर आपको देखते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पर ये देखते हैं कि आपका चक्रा बैलेंस है, आपका चक्रा बैलेंस है। यदि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आप समझ जाते हैं किसी चीज़ को, कोई यदि आपको मैसेज कर रहा है आप समझ जाते हैं, कोई यदि आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई निगेटिव वाइब्स भेज रहा है आप समझ जाते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो बात है वो नहीं बनती है, वो जो छल करने आ रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि आप अपने प्योर हार्ट के साथ आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव लोगों को सेंड कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, और यही चीज़ें आपको स्पिरिचुअली आप ग्रो होते जा रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो आपको एक ब्लेसिंग की तरह, आपको एक आशीर्वाद की तरह प्रदान की जा रही है, और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, सभी में आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी बैलेंस हैं। और यही बैलेंस निगेटिव वाइब्स नहीं चाहती, जिसकी वजह से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। यदि आपने कभी रेकी हीलिंग सीखने की कोशिश की, अगर आप सीख नहीं पाए हैं तो आप प्रार्थना कीजिए और रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, ठीक है। आप प्रार्थना कीजिए, जिस दिन आपने रेकी हीलिंग करना प्रारंभ कर दिया उस दिन से आपका ये जो एनर्जी का जो डिसबैलेंस होना है, जो प्रोजेक्शन है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जो आपका है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है, जो आपके मेंटोर हैं, ट्रू जेन्युइन आपके जो मेंटोर हैं वो अब आ रहे हैं, ठीक है। और आपको आपके चक्रा की पूरी जानकारी वो देने वाले, आपको आपके खुद के जो ट्रू एसेंस है उससे वो मिलवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये हीलर हो सकते हैं, तो आप हीलिंग ज़रूर कीजिए और हीलिंग करके अपनी एनर्जी को, अपने चक्रा को बैलेंस करते रहिए, जिससे कि ये प्रोजेक्शन जो भी होता है, जिस भी प्रकार से इनर एंड आउटर होता है, वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ये स्पिरिचुअल यात्रा जो होती है ना, वो आपकी कुछ सालों की, कुछ महीने की, कुछ दिन की नहीं होती है, ये आपके पास्ट लाइफ की होती है, ठीक है। आपने ये कैरी आपने किया है, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत पहले से हैं और बहुत पहले से आपको रोकने की कोशिश हुई है। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, जब आप हीलिंग में रहते हैं, क्योंकि हीलिंग क्या है, ईश्वरीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको निगेटिव वाइब्स उतना नुकसान नहीं कर पाती है जितना वो कोशिश करती है। यही कारण है कि आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, पूरी तरीके से आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है। और जब आप हील्ड हो जाते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं तो आप पूरी तरीके से ईश्वरीय ऊर्जा में रहते हैं। जब आपको शक्तिपात मिलता है तो यहाँ पर ईश्वरीय कृपा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती है, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से जो भी फियर है, इस देखिए जो भी फियर है, जो भी चैलेंज है, जो भी पास्ट लाइफ से चला आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश हो रही है, उन चीज़ों से आप बहुत ही क्लियरली बाहर निकल सकते हैं। भैरव जी का मंत्र या तो आप सुन सकते हैं, या आप में से कुछ लोग भैरव जी का मंत्र करते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार के फियर, किसी भी प्रकार के डर, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से आप बाहर निकल जाएंगे यदि आप हील्ड हो रहे हैं, यदि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की शरण में हैं। तो किसी भी प्रकार की किसी की भी प्रोजेक्शन है, चाहे वो कितने भी अहंकार में हो, उनके अहंकार से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और यही कारण है कि किसी का ईगो आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, पर आप पीछे नहीं आ सकते, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव रहिए, बहुत ही सकारात्मक रहिए, और जितना हो सके हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, अपने अपनों की हीलिंग कीजिए, और अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण लीजिए।